अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक लिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। बहुत गंभीर बातों पर विचार हो रहा है। तो हर प्रकार की स्वतंत्रता यानी हर प्रकार की मुक्ति और सैल्वेशन पर विचार हो रहा है ना। देख लेते हैं आगे सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं। तो कल जो पढ़े थे याद दिलाने के लिए उसे भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। वो तो थोड़ा ऊपर से ही पढ़ देते हैं। जिसका न्याय हो सकता है, जो कर्मों का जिम्मेदार है, वह आत्मा कब्र के भीतर सड़ने के लिए नहीं बैठा है। वह अजर अमर अविनाशी है। उसे कब्र के भीतर कैद करने की ताकत किसी में नहीं है। चर्चा यहाँ से होगी, है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, और वह कब्र के भीतर सड़ने के लिए कभी नहीं बैठेगा। ये बात बहुत सत्य है, परम सत्य। इसी को बतलाने के लिए सद्गुरुदेव इस विषय को उठाए हैं। तो आत्मा को कब्र के भीतर कोई भी बांध नहीं सकता। वह तो अजर अमर अविनाशी है। वह सड़ने गलने के लिए वहाँ बैठेगा नहीं। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है और यही सत्य है। आत्मा को कोई नष्ट करने की ताकत किसी में भी नहीं है। सकल सृष्टि में 5 ही तत्व हैं, आकाश से लेकर सब कुछ, है ना। आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निराप, अदभ्याम पृथ्वी। ये सब किससे बने हैं? आत्मा से बने हैं। सब कुछ आत्मा से बने हैं। आत्मनः आकाश संभूतः, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाशाद वायु, इस तरह से पहले से भी हम व्याख्या कर चुके हैं, फिर भी कर दे रहे हैं। तो आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से वायु, है ना, और वायु से अग्नि, अग्नि से आपा, जल की उत्पत्ति हुई है, अदभ्याम पृथ्वी। सब कुछ उत्पन्न करने वाली शक्ति आपके अंदर है ना। और इस आत्मा को कौन बांध सकेगा? ये आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में वह ताकत नहीं है कि इस आत्मा को बांध सके। इस स्थूल शरीर को बांध सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आत्मा को बांधने की ताकत किसी में भी नहीं है। और जब वो शरीर छोड़कर चले जाती है तो उसके बाद उस शरीर का उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। वो नवीन शरीर धारण करने के लिए निकल जाती है। इस बात को समझ लेना चाहिए। चाहे वह आप उस पर माने या ना माने, लेकिन आत्मदेव किसी के बंधन में नहीं है ना। इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। तो शरीर जब पड़ा हुआ है यहाँ, क्या कहते हैं, जमीन के अंदर, है ना, वो सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है, उसमें आत्मा कभी नहीं है। जिसका न्याय हो सकता है, जो कर्मों का जिम्मेदार है, जिसका न्याय हो सकता है और जिसका कर्मों का जिम्मेदार है, कर्म फल का जिम्मेदार है, वो स्वयं कर्म किए हैं और कर्म का फल मिलेगा। और न्याय नियम सब कानून किसने बनाए हैं? इसी आत्मदेव ने बनाए हैं। जाती रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। जो जैसा विचार और भावना रखते हैं, भगवान भी उनको वैसा ही दिखता है। ये भावना के ऊपर निर्भर करता है। जब भगवान तक वैसा दिखते हैं, सारी चीज़ें मनोमय हैं। तो वास्तव में कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है। जब स्थूल शरीर में हम लोग आते हैं तो कर्म का ही फल मिलता है ना।
यहीं पर कर्म के कारण बंधन में बंधे हुए। अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। ये कर्मों का बंधन है यहाँ शरीर को लेकर के, और शरीर को छोड़ करके आत्मा निकल गई, उसको कोई मार नहीं सकता, ना काट सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, उसको कब्र के अंदर दफनाया नहीं जा सकता। वह अजर अमर अविनाशी है और कब्र के भीतर रह करके सर्दे गलने के लिए नहीं बैठा है। ये बात सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। उसे कब्र के भीतर कैद करने की ताकत किसी में नहीं है। आत्मा को ईश्वर भी न पकड़ सकता है न बांध सकता है। ये आगे की पंक्ति है ना। आत्मा को ईश्वर भी न पकड़ सकता है न बांध सकता है। आत्मा शासक का भी शासक, हाकिम का भी हाकिम और खुदा का भी खुदा है। गुरुदेव कह रहे हैं यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसे कब्र के भीतर कैद करने की ताकत किसी में नहीं है। गुरुदेव लिख रहे हैं आत्मा को ईश्वर भी न पकड़ सकता है न बांध सकता है। आत्मा को ईश्वर भी पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता। क्या ताकत है उसके अंदर? वो तो अपने मन की कल्पना है। हम लोग अपने मन की कल्पनाओं से खुद को बांधते हैं, नहीं तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बांध ले उसको। आत्मा शासक का भी शासक है, हाकिम का भी हाकिम और खुदा का भी खुदा है। ये बात कितनी बड़ी बात है। आत्मा को साधारण समझ नहीं आता लोगों को कि आत्मा अलग चीज है ना, अद्वितीय है। इसी आत्मा से सकल सृष्टि उत्पन्न हुई है ना। आत्मा शासक का भी शासक है, हाकिम का भी हाकिम और खुदा का भी खुदा है। खुद, खुदी और खुदा, यानी खुद अपना आप को कहते हैं। खुदी मतलब अपने आप के भीतर की बात हो रही है। खुदा, इसी में खुद में खुदी लगा दिए, दीर्घी लगा दिए, आकार लगा दिए तो खुदा। यह तीनों एक ही शब्द से बने हुए हैं और एक ही अर्थ रखते हैं। आप खुद बोलिए या खुदी बोलिए या खुदा बोलिए, सब अपने आप की बात हो रही है। इसी को अपने आप को ही आत्मा कहा गया है। इसी अंतरात्मा को, इसी अपने आप को खुद, खुदी और खुदा बोलते हैं। इस बात को तत्व से समझ लेने पर सबका समाधान हो जाएगा ना। हमारा खुद ही, हमारी खुदी ही हमारी और हमारी आत्मा ही खुदा है। सुंदर स्पष्ट किए हैं गुरुदेव, सुंदर बात। हमारा खुद ही, हमारी माने जो कुछ भी दिख रहा है अपने आप को, अपने आप के अंदर हमारा खुद ही, हमारा अपना आप ही, हमारी खुदी ही, हमारी आत्मा ही खुदा है और हमारी आत्मा ही खुदा है। खुदा इस खुदी से अलग नहीं है। जिसका नाम खुदा दिया गया है वह अपना आप ही है। खूब विचार कर लीजिए, अगर इसका नाम खुदा दिए हैं तो कारण तो अवश्य है। खुद में जो है, अपने आप में जो है उसको खुद ही कहते हैं और उसी का नाम खुदा है। वह अपना आप है, अपने आप से अलग हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका नाम खुदा है। तो समस्त मुसलमान जितने हैं नित्य दिन जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं वह अपना आप है वास्तव में। एक खुदा की इबादत करें और किसी दूसरे के नहीं कहा गया है। तो अपने आप की इबादत करते समय करते करते मनुष्य समाधिस्थ हो जाना चाहिए, स्वरूपस्थ हो जाना चाहिए। और ठीक ढंग से अगर समाधिस्थ हो जाए, स्वरूपस्थ हो जाए तो निश्चित रूप से यह ज्ञान हो जाएगा कि सब कुछ इसी आत्मा का कमाल है। सारा विश्व संसार जितना सृष्टि सब इसी की रचना है, यह मालूम हो जाएगा। तो कोई भी यह कार्य जो हो रहा है इसको आप ही सोच लीजिए। एक मृतक शरीर है वह, मृतक मनुष्य नहीं है वह, यह ज्ञान हो जाएगा, है ना। वह वास्तव में आत्मदेव उससे निकल गए, वह निर्जीव शरीर है ना। वह शरीर में और खुदा नहीं रहा उसके अंदर, वो आत्मा निकल गई उस शरीर से। और उसके विषय में इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, वह नवीन शरीर लेकर निकल गए। काश इतना ज्ञान हो जाता। तो खुदा कोई अलग नहीं है, वो खुद है, अपना आप है, उसका नाम खुदा है। जो इस खुदा को जान ले तो फिर दुनिया में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब ज्ञान हो जाएगा। इसको जो जानता है उसी को आत्मज्ञानी कहते हैं।
खुदा परस्त इसको कहा गया है, वो आत्मज्ञानी है वाकई में, लेकिन क्या पता सच्चा ज्ञान होने के लिए 5 वक्त का नमाज पढ़ा जा रहा है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए, है ना। और जितनी ग्रंथें हैं उनके कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, तलावत कहते हैं, इन सब पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जब जब नमाज पढ़ें उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नम मतलब भीग जाना। आज मतलब आज या अभी इसी वक्त ही, है ना, खुदा का दर्शन हो जाए, ऐसा ध्यान लगा के करना चाहिए। अब विचार करें किस तरह लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जो बताया गया है उसको ठीक से कर रहे हैं। अगर ठीक से कर रहे हैं तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो खुदा अपना आप है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं। खुदा सब अपना आप है। खुद से अलग अगर वो होते तो उसका नाम खुदा होता? कभी नहीं होता, उसका नाम कुछ अलग होता, जुदा, है ना। इसलिए इस पर गंभीर चर्चा की जाए, यह जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।